ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स देखा और हमारी प्रिपरेशन हो, शॉर्ट्स से कोई प्रिपरेशन नहीं, उल्टा दिमाग वीक होना है, वो तो केवल हम चैनल ग्रो करने के लिए डालते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप लॉन्ग वीडियो मेरे पूरे देखिए और कमेंट कीजिए कि सर हमें आपकी वीडियो से फायदा हो रहा है, तो हम ऐसी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बढ़िया ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे आव्यूह की कुल संभव कोटियां या क्रम, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इन अ मैट्रिक्स। ये जो टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी इसके एक से दो एमसीक्यू दिए गए हैं। तो पहले मैं आपको इसकी मेथड बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि आव्यूह में कुल 12 अवयव हैं, इसके कितने क्रम संभव हैं, है ना। और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे अवयवों की संख्या। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अवयवों की संख्या यहां पर है दोस्तों 12। अब हमें लिखना है कुल संभव क्रम। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो लिखेंगे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखिए, इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए पहला नंबर तो ऑलवेज अपन को एक ही लिखना है, ठीक है। अब 2 में भाग जाता है, 2 6 12, फिर 3 आ गया, ठीक है, फिर आ गया आपका 4, फिर आ गया आपका 6 और फिर आपका आ गया 12। अब इस बात को ध्यान से समझिए, एक भी नंबर क्रम से छूटना नहीं चाहिए। अब वो छूट गया है कि नहीं वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको यही क्रम उल्टे में लिख देना है 12, फिर लिखना है 6, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है 3, फिर 2, फिर 1 और इनके बीच क्रॉस लगा देना है। अब आपको चेक करना है, 1 गुणा 12 12 हो जाएगा, 2 6 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, ये सब 12 है। मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा है और इनके अलावा और कोई क्रम संभव नहीं है। तो इस आव्यूह कुल कितने क्रम संभव हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस आव्यूह के कुल आंसर में हम लिख देंगे कि इस आव्यूह के कुल 6 क्रम संभव हैं। और अगर आपने ये चेक कर लिया है और आपका हमेशा सही आ रहा है तो उसका मतलब कोई भी आपने क्रम छोड़ा नहीं है। और आगे बढ़ेंगे और सवाल देखेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। अभी आगे चलते हैं, एक थोड़ा टफ सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, इसमें आपको अवयवों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 24। अब 24 में किस किस का भाग जाता है? देखिए इत्मीनान से करना है, आराम से करना है, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी संख्या छूटी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मेरे साथ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर संख्या छूटेगी तो आपको चल जाएगा पता कि मेरी संख्या छूट गई है। तो 24 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का भाग जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है और 24 का। अब आपको यही क्रम उलट देना है, ये उलटना जरूरी है वरना आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कोई संख्या छोड़ तो नहीं दी कहीं। तो पहले मैं लिखूंगा 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 6 8 12 24, 6 8 12 24। अगर आपने कोई संख्या छोड़ दी है तो आपको तुरंत चल जाएगा पता कि यार आपने कोई संख्या छोड़ दी है। अब यहां पर अपन आते हैं, 24 एकम आपका 24 हो गया, 12 दो सॉरी लिखना नहीं है, केवल चेक करना होता है बिकॉज एग्जाम में तो क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर लिखना होता है। 24 एकम 24 हो गया, 12 दूनी आपका 24 हो गया, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौके 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, सब 24 आ रहे हैं। मतलब आपने कोई भी छोड़ा नहीं है और आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, कितने संभव क्रम हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। तो हमने यहां पे देखा कि इस आव्यूह के कुल 8 क्रम संभव हैं। तो यहां पर आप आंसर में लिख देंगे कि आव्यूह के कुल 8 क्रम संभव हैं अगर पूछा है। बाकी पेपर में तो जनरली अगर लिखने आ जाए 2 नंबर में कि कुल सभी क्रम संभव क्रम लिखिए तो हम लिख लेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आए तो 8 क्रम संभव में लिख सकते हैं, फिर तो आप ये नंबर गिन के ही समझ जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी आगे है। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि आव्यूह में कुल 36 अवयव हैं, इसके कितने क्रम संभव हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या है यहां पर 36। अब हम लिखेंगे सभी संभव क्रम। अब देखिए 36 में कौन कौन से नंबर से भाग है। पहला तो आपको हमेशा 1 लिखना है, 1 का भाग जाता है 36 में। अगला नंबर 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है,
4 का भी जाता है, 5 का तो जाता नहीं, अगला नंबर 6 का जाता है, 7 का तो जाएगा नहीं, 8 का, 8 चौके 32 नहीं, 8 का भी नहीं जाएगा, 9, 9 चौके 36। नंबर बड़े होते तो आपको लगता है 9 चौके 36, अब नंबर थोड़ा और बढ़ेगा, है ना। तो अब 12 का भी जाता है, 12 तिया भी 36 होते हैं। इसके अलावा 36 का आधा कर दो 18, आधा करके हमेशा देखो आधा हो रहा है कि नहीं, फिर 36 का भाग जाएगा। इसके बाद आपको इसी क्रम को उलटना है, ये उलटना बहुत जरूरी है, उलटने से आपको समझ में आएगा कि आपने कोई छोड़ तो नहीं दिया है। तो 1 2 3 4, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 2 3 4, फिर है 6 9 12 18 36, 6 9 12 18 36, ये अपना काम हो गया भाई। अब चेक कर लेते हैं, 36 एकम 36, 2 का 18 में 36, 12 तिया 36, 9 चौके 36, 6 छम 36, फिर 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, मतलब हमने कोई भी नंबर नहीं छोड़ा है और सभी संभव क्रम लिख दिए हैं। अभी बेटा रुकना है, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बिना ये सब लिखे ही आंसर पता चल जाएगा कि भैया कितने संभव क्रम होने वाले हैं, तो काफी टाइम आपका बचने वाला है। अभी हाल बच्चों ये बात क्लियर हो गई है, सभी संभव क्रम, तो हम इसमें लिख देंगे कि इस आव्यूह की कुल या इन अवयवों की संख्या के साथ 9 क्रम संभव हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगले सवाल में यहां पे लिखा हुआ है आव्यूह में कुल 18 अवयव हैं, तो हम लिखेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ये हो गई 18। अब हम लिखेंगे सभी संभव क्रम। अब हमें देखना है कि 18 में कौन कौन से नंबर से भाग, पहला नंबर हमेशा 1 लिखना, क्योंकि 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा 18 में। अगला जो नंबर है वो है 2, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 3 6 18, 4 का तो नहीं जाता, 4 चौके 16, 2 बच जाएगा, 5 का तो जाने वाला, 6 का जाएगा, 6 3 18, 7 8, अब वो तो कोई नहीं जाएगा, 18 के आधे कर दो 9 का जाएगा और 18 का। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको चेक करने के लिए इन नंबर को उल्टा करके लिख देना है, तो 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18। अब अपन चेक कर लेंगे कि ये सभी क्रम हो गए हैं कि नहीं। 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, सब में 18 आ रहा है, मतलब कोई संख्या छूटी नहीं है और हमारे सारे क्रम हो गए हैं। इनको हम गिन लेते हैं दोस्तों, ये हो गए कुल 6, तो हम लिख देंगे अतः इस संख्या के साथ, या हम सीधा लिख देंगे अतः आप बिल्कुल 6 क्रम संभव हैं। आगे चलेंगे बच्चों, ये सवाल है, इसमें लिखा है आव्यूह में 13 अवयव है। अब देखो बच्चों 13 है एक अभाज्य संख्या, तुम तो याद कर लो, अगर अभाज्य संख्या आई तो केवल 2 क्रम संभव हो पाते हैं, एक पंक्ति आव्यूह बनता है, एक स्तंभ आव्यूह बनता है, ठीक है। तो यहां पे अपन ने अवयवों की संख्या क्या लिख दी, 13, अवयवों की संख्या 13। अब हमको पता है कि 13 अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में केवल स्वयं से और 1 से भाग जाता है, तो 1 का भाग जाएगा। मैं यहां पे लिख दूं सभी संभव क्रम, लिख दूं पहले में सभी संभव क्रम, ठीक है। तो आपको पता है कि 13 में केवल 1 से भाग जाएगा और 13 से, तो 1/13 और 13/1, तो केवल कितने क्रम संभव होंगे, 2। तो ये अपना कंसेप्ट बन गया कि अभाज्य संख्या आई तो हमें केवल लिख देना कितने क्रम संभव है, 2, तो हमें क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो फटाक से हो जाएगा। अब आप जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जैसे मान लो पेपर में आता है कि आव्यूह में 17 अवयव हैं, तो 17 में पता अभाज्य संख्या, तो कितने क्रम संभव है, 2, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो ट्रिक जिसके लिए आप अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हैं। अब देखो अपन को बेटा बार बार लगता है कि यार कोई छूट तो नहीं गया, या कोई बस हमें ये बता दे एक बार कि इसका आंसर 9 आने वाला है ना, तो फिर हमारा गलत नहीं होगा। तो इसलिए ये ट्रिक है, इसको आप एज अ मेथड भी यूज कर सकते हो। अगर पेपर में केवल लिखने आया है तो आपको क्या करना है, 10वीं क्लास में से आप अभाज्य गुणनखंड करते थे, आपको 12 के करने हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। अभाज्य संख्या 2 का भाग दिया, यहां पे आ गया 6, फिर 2 का भाग दिया, यहां पे आ गया 3, फिर 3 का भाग दिया, यहां पे आ गया 1, तो 12 के गुणनखंड आए 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब समझो इसका जो आंसर आता है, मतलब कुल संभव क्रम जो आते हैं, वो घात +1 करना है आपको। तो यहां 2 की घात तो 2 + 1, यहां 1 की घात तो 1 + 1, 2 और 1 हो गया आपका 3, और 1 और 1 हो गया आपका 2, तो 3 दूनी आपका आ गया बच्चों 6। देखिए इसका आंसर 6 ही आया था, इसके 6 क्रम संभव थे, आपका इसका आंसर 6 ही आया है, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक से आपको पहले ही चल जाएगा पता
कि आंसर क्या आने वाला, तो आपको और डर खत्म हो जाएगा कि कोई छूट तो नहीं गया। प्लस में कभी कोई बड़ा नंबर आ गया तो लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। लेकिन ये चीज़ करना सबको ही आता है, 10th क्लास से आता है, तो वो भी अपना बच्चे का पेपर में थोड़ी पता होता कि यही क्वेश्चन आने वाला। कोई बड़ा नंबर आ गया तो 48 आ गया तो लिखने में टाइम लगता है। ऑब्जेक्टिव में टाइम बचाना तो ट्रिक अपनानी है बच्चों। हमारे वीडियो में आपको हमेशा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर जो वीडियो देखेंगे, जो 2 मिनट में स्किप कर देंगे, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। 24 में अपन ने 2 का भाग दिया 12 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 6 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 3 आ गया, और 3 एकम 3। तो अगर अपन गुणनखंड लिखें तो 2 की घात आ गई 3 और 3 की घात आ गई 1। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई, कुल संभव क्रम में आपको घात प्लस 1 कर देना है। 3 प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 1, 3 और 1 हो गया आपका 4, और 1 और 1 होगा 2, तो 4 दूनी आपका क्या हो गया 8। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके चरणों में गिरा रहेगा, है ना, कदमों में कहने वाला था मैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 36 वाला, तो 36 में अपन ने 2 का भाग दिया, ठीक है, तो 18 आया, फिर 2 का भाग दिया तो 9 आया, अब 3 का भाग दिया तो 3 आया, फिर 3 का भाग दिया तो 1 आया। तो 36 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 की घात 2, 3 की घात 2। सर ने बताया कि आंसर के लिए क्या करना है, घात प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 और 1 हो गया 3, 3 त्रिका आपका आंसर आ गया 9। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल संभव क्रम क्या है 9। तो 2 ट्रिक बताएंगे, एक तो अभाज्य संख्या आई तो सीधा लिखा हुआ कुल संभव क्रम क्या है 2, और एक बड़ी संख्या आई तो आप ऐसे पता कर सकते हो। ये जो तरीका है, इससे टफ से टफ क्वेश्चन भी आप इजी से पता कर पाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में टाइम बताना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी फ्री में ऐसे टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो को देखें प्रॉपर। आप इसको देखेंगे, ज्ञान लेंगे, रीच इसकी बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे। हम लोग लगातार शॉर्ट्स वीडियो छोड़ के फिर लॉन्ग वीडियो करेंगे, बिकॉज जो फायदा आपका होता है ना, वो लॉन्ग वीडियो से ही होता है। शॉर्ट वीडियो से केवल और केवल मजा आता है, लेकिन पढ़ाई का फायदा, पेपर तैयारी आपकी लॉन्ग वीडियो से होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि आगे भी हम लोग लॉन्ग वीडियो अपलोड कर पाएं। थैंक यू।